चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की तरफ। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज होना है। एनडीए की ओर से ओम बिरला प्रत्याशी बनाए गए हैं और एनडीए गठबंधन की ओर से के सुरेश को उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने के आदेश हैं और सुबह 11 बजे संसद में वोटिंग से होगा नए स्पीकर का फैसला। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। लोकसभा स्पीकर का चुनाव आज और ऐसे में एनडीए की ओर से ओम बिरला को प्रत्याशी बनाया गया है। एनडीए गठबंधन की ओर से के सुरेश उम्मीदवार बनाए गए हैं। आज लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव होना है। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। सभी सांसदों को सदन में मौजूद रहने का आदेश दिया गया है। सैयद आमिर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। आमिर, जानना चाहूंगी क्योंकि बताया जा रहा है लगभग 11 बजे संसद में जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी? देखिए, सुबह 11 बजे जो है वोटिंग शुरू हो जाएगी। व्हिप जारी कर दिया गया है विपक्षी दल की तरफ से और सभी सांसदों को संसद भवन में रहने की बात कही गई है। लेकिन यहां पर नंबर गेम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, 11 बजे जब वोटिंग शुरू होगी तो एक साधारण सी प्रक्रिया है जिसमें तमाम सांसद जो है संसद भवन में मौजूद रहेंगे लोकसभा में और सभी सांसदों से ये राय ली जाएगी कि कौन होना चाहिए। तो उसके आधार पर यानी कि 50-50% के आधार पर वोटिंग जो है जिसके पास 50% से ज्यादा नंबर होंगे वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इससे पहले ओम बिरला आपको पता ही है कि पहले भी स्पीकर रह चुके हैं। इसके अलावा के सुरेश जो है जो केरल से सांसद हैं वो भी इस रेस में है कांग्रेस की तरफ से, तो विपक्षी दलों की तरफ से। तो कहीं ना कहीं देखिए आम सहमति नहीं बन पाई थी। लगातार बातचीत का दौर शुरू हुआ। अगर हम बात करें राजनाथ सिंह की, उनको बातचीत के लिए एनडीए की तरफ से रखा गया था कि वो बातचीत करेंगे विपक्षी दलों से, लेकिन आम सहमति इसलिए नहीं बन पाई थी क्योंकि उपसभापति के लिए बकायदा जो मांग थी एनडीए गठबंधन की तरफ से वो ये थी कि उनका एक डिप्टी स्पीकर जो है उनका होना चाहिए, लेकिन उस पर सहमति नहीं बन पाई और बिना शर्त समर्थन की बात जो है वो बीजेपी कहती रही है। इस पर सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से देखिए आज जो है इस पर चुनाव होना है और तमाम सांसद जो है वो 11 बजे पहुंच करके अपने स्पीकर का चुनाव में हिस्सा लेंगे। दोनों पार्टियां खासतौर पर बीजेपी और कांग्रेस जो है वो एक तरह से तमाम सांसदों के साथ तैयार है। लेकिन यहां पर नंबर गेम इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि 293 एनडीए के पास है और 233 जो है वो इंडिया गठबंधन के पास है। अगर हम नंबर गेम के आधार पर देखें तो बीजेपी या कहे एनडीए जो है वो आसानी से ये जीत सकती है, यानी ओम बिरला जो है वो स्पीकर बन सकते हैं। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस है उनका और जो इंडिया गठबंधन है उसने कहा है कि तमाम सांसद जो है मौजूद रहने चाहिए। इसके अलावा 7 सांसदों को आज शपथ दिलाई जाएगी, इसलिए वो जो है स्पीकर के चुनाव के बाद शपथ लेंगे, यानी कि वो इसमें हिस्सा नहीं ले पाएंगे। उसमें 5 सांसद जो हैं वो कांग्रेस के खेमे से हैं या इंडिया गठबंधन के खेमे से हैं, तो कहीं ना कहीं वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, वो नंबर कम हो जाएंगे। तो अगर देखें तो कुल मिलाकर के 271 से 272 नंबर चाहिए होंगे क्योंकि वायनाड की सीट खाली है, इसलिए 542 सांसद जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उसमें से भी अगर हम 7 निकाल दें तो कहीं ना कहीं ये नंबर और कम हो जाता है। तो अभी पड़ला जो है भारी दिखता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए गठबंधन का। एनडीए जो है उसमें दमदार पोजीशन में है इस समय और कुछ पार्टियों ने जिन्होंने गठबंधन का हिस्सा जो नहीं बनी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो एनडीए के साथ में जाना चाहेंगे, ओम बिरला को समर्थन करना चाहेंगे। देखिए, स्पीकर जो होता है वो किसी दल का नहीं होता है। जब वो स्पीकर बनता है तो वो प्रतिनिधित्व करता है सारे सांसदों का, जो जितने भी सांसद संसद भवन में मौजूद होते हैं। तो इसको लेकर के देखिए ओम बिरला की जो छवि रही है, 3 बार कोटा से सांसद रहे हैं लगातार, तो उनकी छवि बहुत बेहतर मानी जाती रही है। इसलिए वो एक बड़े उम्मीदवार के तौर पर इंडिया गठबंधन की तरफ से है। इंडिया गठबंधन की तरफ से जो के सुरेश है वो भी 8 बार सांसद रहे और केरल से आते हैं, तो वो भी एक मजबूत दावेदार हैं। लेकिन बात है नंबर गेम की, अगर नंबर नहीं है तो आप जीत नहीं पाएंगे। 293 और 233 में बड़ा फर्क है और इस वजह से लग रहा है कि जो जीत है वो कहीं ना कहीं 11 बजे के बाद जब वोटिंग शुरू होगी तो वो एनडीए के खाते में जाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि ओम बिरला फिर से स्पीकर बन सकते हैं, ऐसी खबर है। लेकिन डिप्टी स्पीकर कौन होगा? उपसभापति पद के लिए जिस तरह से कांग्रेस ने अपना दांव चला था कि भाई डिप्टी स्पीकर तो हमारा होना चाहिए, राजनाथ सिंह जब इस पर बातचीत करने के लिए आम सहमति के लिए उन्होंने बातचीत की
जाएगी। तो वेणुगोपाल जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि इस पर जो है डिप्टी स्पीकर उनकी तरफ का होना चाहिए, तो इस पर सहमति नहीं बन पाई और उनका कहना था, यानी कि बीजेपी का कहना था कि भाई इस पर जो है कोई बिना शर्त के जो है वो आपका समर्थन चाहिए। तो बिना शर्त के समर्थन पर एक तरह से जो इंडिया गठबंधन है उसने इसको नकार दिया। तो इस वजह से आप देखिए 11 बजे वोटिंग शुरू हो जाएगी और 11 बजे वोटिंग के बाद कुछ ही देर बाद जो है स्पीकर का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा नंबर गेम के आधार पर। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसी भी जानकारी मिल रही है कि टीएमसी इस पूरे प्रक्रिया में खफा दिखाई दे रही है। बिल्कुल, उनका स्पष्ट था कि देखिए इस मामले पर जो है वो समर्थन जो है कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन को नहीं देने वाली है। इसके अलावा वाईएसआरसीपी जो है वो भी इस मामले पर जो है साफ तौर पे उनका रुख जो है वो ओम बिरला की तरफ समर्थन देने को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर के यही है, देखिए सीधी सी बात है कि 293 नंबर जो है वो है एनडीए के पास में और 271 से 72 जो है वोट चाहिए जीत के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए 50% से ज्यादा जिसके पास नंबर होंगे वो जीत की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उसमें साफ तौर पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो नंबर्स है वो एनडीए के पास ज्यादा है और चूंकि व्हिप जारी किया गया है इसलिए तमाम सांसद मौजूद रहेंगे, उसके आधार पर वोटिंग होगी और जैसे ही वोटिंग होगी उसके बाद जो है स्पीकर को के नाम की घोषणा जो है कर दी जाएगी। इसमें दो दावेदार जो ओम बिरला और साथ में के सुरेश जो है प्रबल दावेदार है, लेकिन ओम बिरला के लिए इसलिए आसान हो सकता है, एनडीए के लिए इसलिए आसान हो सकता है क्योंकि उनके पास अच्छे खासे नंबर्स हैं। चलिए ठीक है।